नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों। आज आप लोगों के सामने एक ऐसी साधना रखने जा रहे हैं जो 3 दिन में ही सफल हो जाती है और पूरी गारंटी के साथ सफल होती है। और इस साधना में कोई ज़्यादा विधान नहीं है, साधना भी नॉर्मल है, लेकिन ये साधना ज़्यादातर शाबर पद्धति में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास रही है, क्योंकि शाबर पद्धति में ऐसी साधनाएं हैं जिनको आप अगर सुनते हैं और आप कहीं किसी गुरु मुख से आपको प्राप्त होती है तो आप यही सोचेंगे ये तो नॉर्मल सा विधान है, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, ये नॉर्मल नहीं। बहुत सारे विधान ऐसे हैं जो देखने में सुनने में तो बहुत ही साधारण है, लेकिन उनका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है। हमने कई सारी साधनाएं पूर्व में कर रखी है जो कि सिर्फ किसी के नाम से अगर आप व्रत रख करके विशेष भोग देते हैं, बस इसी से साधना सफल हो जाती है। वो भी रोज़ साधना नहीं करनी होती है, रोज़ मंत्र नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ जो है उनके जो देवता हैं, जो गुरु हैं, उनके नाम से आप व्रत रखेंगे अमावस्या को, और इस तरीके से आप 5 या 7 अमावस्या व्रत रह करके सिर्फ उनके नाम से अगियारी कर देते हैं, भोग दे देते हैं, वह साधना सफल हो जाती है। इसी से मिलती जुलती साधना हम आप लोगों के सामने आज रखने जा रहे हैं। और ये जो साधना है, इस साधना से आप सभी भी कार्य कर सकते हैं। ये शक्ति सामने आपके उपस्थित होती है और आपसे बात भी करती है और आपकी इच्छा भी पूरी करती है। आपको भयभीत नहीं होना है, सिर्फ मात्र 3 दिनों की साधना है। तो इस साधना के दम पर आप किसी का उतारा कर सकते हैं, कीलन कर सकते हैं, समझ गए, सारे कार्य कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी दृष्टि खुली होनी चाहिए और आपको शक्ति तत्काल दिख लगती है। किसी किसी साधक को तो पहले दिन से ही शक्ति दिखने लगती है। तो देर ना करते हुए मैं आप लोगों को इस साधना के कुछ विशेष नियम बताने जा रहे हैं, तो आप लोग उस नियम को फॉलो करिएगा और देखेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, जैसे कि नवरात्र चल रही है तो आप नवरात्र के दिनों में भी ये साधना कर सकते हैं। मात्र 3 दिवसीय साधना है तो आप कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि में नहीं करना चाहते हैं, आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इसे बाद में भी आप कर सकते हैं, बशर्ते जिस दिन से शुरुआत की जाए वह दिन अमावस्या का हो, पूर्णिमा का हो, या दिवाली की रात हो, या सूर्य ग्रहण की रात हो, या चंद्र ग्रहण की रात हो, या नवरात्रि हो। इन दिनों से आप शुरुआत करें। सिर्फ 3 दिनों की साधना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग इस साधना की बारीकी को नोट करिएगा। आप लोग क्या करते हैं, साधना में सिर्फ मंत्र ढूंढते रहते हैं, उसकी बारीकी को नहीं समझते हैं। देखिए भाई, सिर्फ मंत्र इकट्ठे करने से कुछ नहीं होता है। होता है जब आप किसी साधना को पूरी ईमानदारी से, भक्ति भाव से, लगन से आप साधना को करते हैं, रिजल्ट तब आता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं, आप लोग साधना को नोट करिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखना है शिव जी का कहीं मंदिर हो एकांत में। और ये जो साधना है, ये भगवान शिव के जो गढ़ होते हैं, भैरव के समान होते हैं, उन गढ़ों की साधना है। ये गढ़ आकर के आपकी साधना को सफल करते हैं, आपसे सिद्ध हो जाते हैं, सारे कार्य करते हैं। जो बाबा भैरव के समान होते हैं उनके गढ़ हर कार्य कर सकते हैं। किसी के विषय में बताते हैं, किसी का झाड़ा, किसी का उतारा, तंत्रकाट, कीलन, हर कार्य कर सकते हैं। और यह शक्ति आकर के अपना नाम खुद बताएगी आपको। तो आप लोग नोट करिए, भगवान शिव का मंदिर देखिएगा, थोड़ा एकांत में होना चाहिए, चहल पहल में नहीं होना चाहिए, जहाँ पर आप बैठ के साधना कर सकें। तो आपको करना क्या है, उस मंदिर में जा कर के भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है, प्रार्थना करनी है कि मैं आपके गढ़ की साधना करने जा रहा हूँ, मेरी साधना सफल हो, ऐसी प्रार्थना करिए। उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला से, रुद्राक्ष आपका असली होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए। जिस
किसी के पास संस्कारित माला नहीं है वह किसी भी गुरु से ले सकता है या संस्कारित करवा सकता है या स्वयं से भी कर सकता है। आप शुद्ध जो है एक अच्छी क्वालिटी की माला लीजिएगा रुद्राक्ष की, उसके बाद आप साधना करिएगा। मात्र 11 माला जाप करना है प्रतिदिन। पहले दिन ही शक्ति आपके सामने आनी चालू हो जाएगी, दिखनी चालू हो जाएगी। पहले दिन नहीं आई तो दूसरे दिन नहीं आई तो तीसरे दिन, हर हाल ये साधना सफल हो जाती है। मात्र 3 दिनों की साधना है, 11 माला का जाप करना है। मंत्र मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपना गुरु मंत्र का जाप करिए, जो आपका गुरु मंत्र है। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो भगवान शिव के मंत्र का आप जाप कर लीजिए। नॉर्मल सा मंत्र है, ओम नमः शिवाय। एक माला जाप कर लीजिए। उसके बाद जो आपके इष्ट देव हैं या देवी हैं, आप उनसे प्रार्थना करिए। उनका अगर मंत्र आपको पता है तो मंत्र जाप कर लीजिए। अगर मंत्र नहीं पता है तो उनका नाम जाप कर लीजिए। हो सके तो 1 माला कर लीजिए, नहीं 1 माला कर सकते हैं तो कुछ कम कर सकते हैं, 51 बार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपसे पूर्व की शक्तियाँ जुड़ी हुई, सिद्धियाँ जुड़ी हुई हैं, उनको भी नमन कर लीजिएगा, नमस्कार कर लीजिएगा। इसके बाद आप इस मंत्र को करेंगे। तो इस मंत्र को करने के लिए आप दिशा जो है पूरब की रख लीजिएगा या उत्तर की रख लीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल स्वच्छ होकर के पूर्ण एकाग्रता से जाप करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप साधना में बैठे हैं, मंत्र तो पढ़ रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। ध्यान का मतलब ये है आप सपने देख रहे हैं कि मैं शक्ति सिद्ध हो जाएगी तो मैं इससे फलाकार कर लूँगा, मैं फला को अपने वश में कर लूँगा, या फला शक्ति मेरे सामने आएगी तो मैं उससे फला नंबर पूछ लूँगा। तो भाई ऐसी इच्छा अपने पास मत रखिएगा। बिल्कुल पूर्ण एकाग्रता के साथ साधना करिएगा। बस दिक्कत यही आती है कि आप लोग पूर्ण एकाग्रता से साधना नहीं करते। तो पूर्ण एकाग्रता से आप साधना करिएगा। मंत्र आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मंत्र आप लोग नोट कर लीजिए। और पूजा के लिए जो नॉर्मल सी पूजा होती है, पुष्प धूप बत्ती, हो सके तो चिराग जला लीजिएगा, सरसों के तेल का जला लीजिएगा, ठीक है। अपना आसन होना चाहिए, अपने पूजा के कपड़े होने चाहिए, हो सके तो काले कपड़े का ही इस्तेमाल करें। माला रुद्राक्ष की रख लें, ठीक है। माथे पे तिलक लगाएं, भगवान शिव का पूजन करें, जो एक नॉर्मल सा विधि विधान होता है, इसी तरीके से आपको करनी है। भोग में आप जो है मीठा रख लीजिएगा, लड्डू रख लीजिएगा या बतासे रख लीजिएगा, समझ गए। ये कोई बताने की बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। आप लोग छोटी छोटी बारीकियाँ भूल जाते हैं, फिर आप लोग मैसेज करते हैं, पूछते हैं आपने साधना बताई, मंत्र नहीं बताया, आप कितनी माला करनी है। आप लोग बारीकी से सिस्टम को समझिए, पॉइंट को समझिए, उसी हिसाब से आप साधना करिए। तो आप लोग मंत्र को नोट करिए। ओम क्रीम क्रीम शिव गढ़ आगच्छ आगच्छ स्वाहा। बिल्कुल नॉर्मल से हमने बताया है, आप एक एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग बोलते हैं मंत्र लिख के दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिखिए। आप जो बोलते हैं समझ में नहीं आया तो ऐसी त्रुटि मत करिए। जब बिल्कुल आराम से आपको बताया जा रहा 5-7 शब्दों का मंत्र है तो आप उसे बहुत ही आराम से नोट कर सकते हैं। साधना करिए और जब साधना आपकी सफल हो जाएगी तो आप देखेंगे शक्ति आपको बिल्कुल सामने दिखने लगेगी। सामने का मतलब सामने, आपकी आंख बंद हो चाहे खुली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शक्ति सामने दिखेगी। हाँ, इतना हो सकता है जैसे आपके ऊपर किसी ने बंधन लगा रखा है या कोई ऐसा सिस्टम डाल रखा है आपके विपक्षी ने, शत्रु ने, तो हो सकता है किसी कारणवश आपको शक्ति ना दिखे। तो उसके लिए भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि अपनी दृष्टि को कैसे खोलें। अभी हमने एक वीडियो आपको दिया है माता दुर्गा के मंत्र का, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र के माध्यम से आप अपनी दृष्टि को ओपन कर सकते हैं, छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं। इनमें कई सारे साधकों ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से जानकारी भी दी कि हाँ रिजल्ट अच्छा है। तो आप लोग इससे अपनी दृष्टि को भी ओपन कर सकते हैं। तो साधना करिए, साधना का रिजल्ट बहुत अच्छा है। और इस साधना से जुड़ी हुई जो आपकी अनुभव हैं, जो बातें हैं, वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। अपना जो अनुभव रहा है उसमें कहाँ से कोई कमी आई, कहाँ से क्या दिक्कत आई,
ऐसी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हैं। जानकारी निःशुल्क दी जाती है, लेकिन आप घड़ी घड़ी फ़ोन करके डिस्टर्ब मत करिएगा, अपना मैसेज डाल दीजिएगा। जैसे ही समय मिलेगा आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो आप लोग साधना करिए, मंगल कामनाएं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय शिव शक्ति।